आज महान समाज सेविका, शिक्षिका और सभ्य समाज को अपने महान कार्यों से प्रेरणा देने वाली सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि है। नीलम जी, क्या कहेंगे, आज एक सभ्य समाज को अपने महान कार्यों के द्वारा महान प्रेरणा दी है सावित्रीबाई फुले जी ने। देखिए संजय जी, मैं अपनी तरफ से सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन करती हूँ। और महिलाओं के लिए तो वो एक देवी का रूप साबित हुई हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो भारतीय चर्चा है वो है कि जो भारत में एजुकेशन के जो तरीके लेके आए थे, वो जो तरीके थे लॉर्ड थॉमस बेबीटन मैकाले के थे। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि उनसे पहले 3000 वर्ष पहले से ही भारत में शिक्षा शुरू है। लेकिन चाहे वो शिक्षा का तरीका गुरुकुल हो, वेद शास्त्र हो, ग्रंथ हो, लेकिन शिक्षा तो हमारे ऋषि मुनियों ने ही भारत में शुरू कर दी थी। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया। महिलाओं की जो पुराने ज़माने में स्थिति थी वो सबको पता है। तो ऐसे समय में जब सावित्रीबाई फुले जी उभर कर आई और उन्होंने नारियों पर हो रहे अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए 1848 में पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। तो उसमें उन्होंने महिलाओं के बाल विवाह की स्त्री प्रथा की, विधवा विवाह की चली हुई कुरीतियों को लड़ने के लिए जो एक संस्कार एक महिलाओं में दिए थे वो काबिले तारीफ थे। और उन्होंने समाज में कितने ही बुरी कुरीतियों से निकलकर आपको पता है कि उस समय तो महिलाओं की क्या स्थिति थी, फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी महिलाओं के लिए। और आज देख रहे हैं कि उनकी पहली कोशिश ने महिलाओं को चांद तक पहुंचा दिया। तो मैं अपनी तरफ से उनको दोबारा से शत शत नमन करती हूं और मैं धन्य मानती हूं अपने आप को कि आज मैं जो शिक्षा मुझे मिली हुई है वो सावित्री देवी फुले के द्वारा जो पहली स्टेप उठाया गया था, आज उन्हीं का नतीजा है। तो उनको दोबारा से मैं शत शत नमन करती हूँ। नीलम जी, सावित्रीबाई फुले जी का आपने जिक्र किया है और वहाँ से शुरुआत हुई है शिक्षा की नींव, जो आज वर्तमान परिवेश में आप भी पढ़ी लिखी हैं, आप सक्षम महिला हैं, आपने राजनीति में उन सफलताओं को छुआ है जो एक महिला का सपना होता है। आपके संदर्भ में देखते हैं सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया यह सफ़र आज कहाँ पहुँचा है। आप वर्तमान परिवेश में अपने आप को, भारत देश की नारी को किस प्रकार देख पा रहे हैं? देखिए संजय जी, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो नारियों की जो दशा थी वो काफ़ी चिंतित थी। आप स्त्री प्रथा की बात करें, बाल विवाह की बात करें, पर्दा प्रथा की बात करें, नारी को बड़ी लो लेवल पे रखा जाता था। लेकिन उस समाज, उस परिवेश से निकलकर अपना अस्तित्व कायम करना ये नारी समाज के लिए बड़ी संघर्ष की बात रही है। और इस संघर्ष में जो सावित्रीबाई फुले ने योगदान दिया है वो काबिले तारीफ है और उसको ये भारतवर्ष कभी भूल नहीं पाएगा। तो उसके जो प्रयासों से आप आज देख रहे हो कि 2 दिन पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, तो आप देखते हैं, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे चांद पे जाने की मैं बात करूं, चाहे गेम का हो, धार्मिक फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड में देखिए नारी ने हर जगह अपने अस्तित्व को कायम किया है। और इस बढ़ती हुई प्रगति में जब नारी अपने घर घर के साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करती है तो ये काबिले तारीफ होता है। और वो देश निश्चित है कि दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा।